नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज शाम 5 बजे के बाद जो घटना आरंभ होने वाला है उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास करना कठिन हो जाएगा। स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता रानी की ओर से एक शुभ संकेत प्राप्त हुआ है, इसीलिए आज शाम 5 बजे के बाद आपको विशेष रूप से सावधान और सतर्क रहना होगा। आपके घर में किसी के रोने की आवाज सुनाई दे सकती है, जिसे सुनकर आपका मन विचलित हो सकता है और आपकी आत्मा तक अंदर से कांप सकती है। आखिर आने वाले अगले 72 घंटों में आपके जीवन में कौन सी ऐसी घटना होने वाली है जिसका संकेत आपकी कुंडली में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आज के इस वीडियो में उसी घटना के बारे में विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। आज मैं आपसे जो बातें साझा करने जा रहा हूं उन्हें किसी साधारण वीडियो की सामान्य बातें समझने की भूल मत करना। यह केवल एक वीडियो नहीं बल्कि आपकी किस्मत पर वर्षों से लगे बंद ताले को खोलने वाली एक महत्वपूर्ण चाबी है। यदि आपने आज के इस चाबी को नजरअंदाज कर दिया और इसे साधारण मानकर छोड़ दिया तो बाद में पछतावा करने के अतिरिक्त आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। आज शाम 5 बजे के बाद आपको अपने आसपास होने वाली प्रत्येक गतिविधियों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि खतरे की घंटी बज चुकी है। आपके घर में एक ऐसी आवाज गूंज सकती है जिसे सुनकर आपकी रूह तक थर-थर कांप उठेगी। आने वाले 72 घंटों में कौन सी अनहोनी घटना आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, यह विचार मन को बेचैन अवश्य करता है, परंतु सत्य से मुंह मोड़ने से परिस्थितियां बदलती नहीं है। यदि आपके अंदर सच्चाई को सुनने का साहस है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत है, तभी इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से देखिएगा। इसे बीच में छोड़ना आपके जीवन की एक बहुत बड़ी भूल बन सकती है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य आपको भयभीत करना नहीं है। मैं भली भांति जानता हूं कि पिछले लंबे समय से आप अनेक परेशानियों, संघर्षों और मानसिक उलझनों से होकर गुजर रहे हैं। आपके जीवन से कई मूल्यवान वस्तुएं और प्यारे रिश्ते दूर हो चुके हैं। कुछ संबंध अचानक टूटे, कुछ उम्मीदें आपकी आंखों के सामने बिखर गई और अब जो कुछ आपके पास बचा हुआ है उसे खो देने की चिंता आपको दिन रात परेशान करती रहती है। लेकिन याद रखिए, भय से बचने का मार्ग भाग जाना नहीं बल्कि साहस के साथ परिस्थितियों का सामना करना। मनुष्य जब अपने डर को पहचान लेता है तभी वह उस डर पर विजय प्राप्त कर पाता है। कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन को दृढ़ कर सके बदले उसकी रीत। यदि आप अपने जीवन में बची हुई खुशियों को, संबंधों को सुरक्षित रखना चाहते हैं और अपने जीवन को दोबारा उचित दिशा में लेकर जाना चाहते हैं तो इस संदेश को आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक सुनना अत्यंत आवश्यक है। आपकी कुंडली में इस समय राहु की स्थिति सामान्य नहीं दिखाई दे रही। राहु इस समय पूरी तरह अनियंत्रित होकर प्रचंड भाव में बैठा हुआ है। यदि समय रहते सावधानी नहीं रखी गई तो राहु का यह प्रभाव आपके जीवन की पूरी दिशा अस्त व्यस्त कर सकता है। इसीलिए आज बताए जाने वाले प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुनना और उसका सही अर्थ समझना। इस प्रकार के विशेष संकेत बार बार नहीं प्राप्त होते। जो घटना मैंने आपको प्रारंभ में बताई है उसका सीधा संबंध आज शाम 5 बजे के बाद शुरू होने वाले समय से है। उस समय से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयों को समझना होगा। आपकी कुंडली में शनि, मंगल और राहु का एक विशेष प्रभाव बन रहा है। सामान्य परिस्थितियों में जब ग्रहों का शुभ संगम होता है तो व्यक्ति के जीवन में सफलता, सौभाग्य, उन्नति और खुशियों के नए मार्ग खुलते हैं। परंतु वर्तमान में बन रही स्थिति आपको सावधानी रखने की चेतावनी दे रही है। यह ग्रह स्थितियों के रास्ते खोलने से पहले
आपके सामने छिपी हुई रुकावटों को उजागर करने वाली है। कुछ ऐसे अवरोध सामने आ सकते हैं जिनका अस्तित्व आपको अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। इसे जीवन का अंत मत समझना, बल्कि समय की चेतावनी समझना। कठिन समय मनुष्य को समाप्त करने के लिए नहीं आता, बल्कि उसे उसकी असली शक्ति का परिचय देने के लिए आता है। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक चमकदार हो जाता है, उसी प्रकार संघर्षों से गुजरने वाला व्यक्ति पहले से अधिक शक्तिशाली बनकर निकलता है। आज मैं जो भी बात बताऊंगा वह वर्तमान ग्रह स्थितियों और जीवन में दिखाई दे रहे संकेतों के आधार पर बताई जाएगी। किसी भी बात को हंसी मजाक में नहीं कहा जा रहा है। संभव है कि कुछ लोग सोचे कि यहाँ केवल डराया जा रहा है या लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन आने वाले 72 घंटों में घटने वाली कुछ घटनाएं आपको स्वयं इन बातों पर विचार करने के लिए मजबूर कर देगी। आपकी जिंदगी अब एक बहुत बड़े मोड़ की ओर बढ़ रही है। जिस रास्ते पर आप लंबे समय से आगे बढ़ रहे थे और जिस मार्ग को आपने अपनी खुशियों का रास्ता समझ रखा था, उसके भीतर एक बहुत बड़ा छल छिपा हो सकता है। सबसे गंभीर बात यह है कि यह धोखे का जाल किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि आपके आसपास रहने वाले कुछ परिचित लोगों ने तैयार किया है। यह बात सुनकर मन बेचैन हो सकता है, लेकिन कड़वी सच्चाई को जान लेना मीठे झूठ में जीवन बिताने से कहीं अधिक अच्छा होता है। आपके जीवन में इस समय अनेक प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं। कुछ लोग सामने से स्वयं को आपका हितैषी बताते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके विरुद्ध षड्यंत्र तैयार कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी बातें आपको कड़वी लगती है, परंतु वास्तव में वे आपके भविष्य की चिंता करते हैं और आपको जीवन में सफल होते देखना चाहते हैं। मीठे शब्द बोलने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपना नहीं होता और कठोर सत्य बोलने वाला प्रत्येक व्यक्ति शत्रु नहीं होता। जिस प्रकार दवा स्वाद में कड़वी होती है लेकिन शरीर के लिए लाभकारी होती है, उसी प्रकार सच्चा व्यक्ति कभी कभी ऐसी बात कह देता है जो सुनने में कठोर लगे, लेकिन भविष्य में वही बात जीवन बचा सकती है। इसीलिए केवल शब्दों को मत देखिए, बोलने वाले व्यक्ति की नीयत और उसके कर्मों को भी पहचानिए। आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन से जुड़ी कई छिपी हुई सच्चाइयां सामने आ सकती है। कौन आपके साथ सच्चे भाव से खड़ा है और कौन केवल अपने स्वार्थ के कारण आपके आसपास घूम रहा है, यह धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा। आपकी जिंदगी इस समय एक दर्पण के समान आपके सामने खड़ी है। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, वह केवल वही दिखाता है जो उसके सामने होता है। इसी तरह आने वाले समय में घटने वाली घटनाएं आपको लोगों का वास्तविक चेहरा दिखा देगी। पिछले कुछ समय से आप नीम के पेड़ पर मीठे आम तलाशने जैसी भूल करते आ रहे हैं, लेकिन यह भ्रम अब अधिक समय तक नहीं टिकेगा, क्योंकि नीम के पेड़ पर आम नहीं उग सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति से आप सच्चाई, वफादारी और जीवन भर साथ निभाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, संभव है वही व्यक्ति अचानक आपको धोखा दे दे। जिस इंसान के बारे में आपने सोचा था कि वह किसी भी परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ेगा, वही व्यक्ति कठिन समय में रास्ता बदल सकता है। यह विश्वासघात आपकी कल्पना से अधिक गहरा हो सकता है, लेकिन आपको टूटना नहीं है। याद रखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। इसीलिए किसी भी संबंध में निर्णय लेने से पहले जल्दबाजी ना करें। विश्वास करने से पहले व्यक्ति के पिछले कर्मों को अवश्य देखें। सारी बातें आगे जानने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में ओम
नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, इस राशि वाले जो भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं वे जय माता दी लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करें, क्योंकि माता की कृपा उन लोगों पर शीघ्र होती है जो सच्चे हृदय से उनका स्मरण करते हैं। अब बात करते हैं उस बड़े संकट की जिसका संकेत प्रारंभ में दिया गया था। वर्तमान समय में आपको शनि की कठोर दृष्टि का सामना करना पड़ सकता है, परंतु शनि की दृष्टि को समझना बहुत आवश्यक है। शनि की कृपा दो प्रकार के से फल प्रदान करती है। अधिकांश लोग केवल यही कहते हैं कि शनिदेव कठोर और क्रूर है, लेकिन वास्तविक सत्य यह है कि शनिदेव अन्याय करने वालों, बुरी नीयत रखने वालों और गलत कर्मों पर चलने वालों के लिए कठोर होते हैं। जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं है, जिनकी नीयत बार बार डगमगाती है और जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, उसके लिए शनि का समय कठिन हो जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करता है, सच्ची नीयत रखता है, किसी असहाय का अधिकार नहीं छीनता और कठिनाइयों के बावजूद गलत रास्ता नहीं अपनाता, उसके लिए शनिदेव रक्षक बनकर खड़े होते हैं। इस बात को सदैव याद रखना कि शनिदेव न्याय के देवता है। वे किसी व्यक्ति का चेहरा, धन दौलत या पद देखकर निर्णय नहीं करते। उनके सामने केवल कर्मों का लेखा प्रस्तुत होता है। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। अच्छे कर्म का परिणाम शुभ होगा और बुरे कर्म का परिणाम कष्टकारी होगा। समय किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। आज जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, आने वाले समय में वही अपने बनाए हुए गड्ढे में गिर जाएगा। आने वाले समय में वही अपने बनाए हुए गड्ढे में गिर सकता है। जैसी करनी वैसी भरनी, आज नहीं तो कल सच्चाई की राह चलो, बदलेगा हर पल। अब आपके पिछले कर्मों का परिणाम सामने आने का समय नजदीक आ रहा है। आपने दूसरों के साथ जैसा व्यवहार किया है, आने वाले समय में वैसा ही व्यवहार लौटकर आपके पास आएगा। यदि आपने लोगों की सहायता की है, दुख में किसी का सहारा बने हैं और अपनी सीमित क्षमता के बावजूद किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, तो समझ लीजिए कि आपकी अच्छाई व्यर्थ नहीं गई। उसका शुभ परिणाम आपको उचित समय पर अवश्य प्राप्त होगा। आपके जीवन में अब जिस नई परिस्थितियों की शुरुआत होने वाली है, उससे पहले भी आप एक बार गुजर चुके हैं। पहले भी आपने कठिन समय को पराजित किया था। पहले भी आपने असंभव दिखाई देने वाली परिस्थितियों से बाहर निकलकर स्वयं को संभाला था। इस बार भी आपके सामने दो रास्ते होंगे। या तो आप परिस्थितियों से हार मान लोगे अथवा हिम्मत के साथ खड़े होकर उन पर विजय प्राप्त करेंगे। फैसला आपके कर्म, आपकी सोच और आपके साहस पर निर्भर करेगा। वीडियो आपको केवल दिशा दिखा सकता है, लेकिन कदम आपको स्वयं उठाने होंगे। किसी भी संदेश को सुनने से जीवन तभी बदलता है जब मनुष्य उस संदेश के सही अर्थ को समझकर अपने व्यवहार और निर्णयों में परिवर्तन करे। इसलिए आंख मूंद कर किसी बात पर भरोसा न करें, बल्कि सोच विचार करके सही मार्ग चुने। आज शाम 5 बजे के बाद आपके जीवन में अचानक कोई फोन कॉल या संदेश आ सकता है, जिसकी सूचना सुनकर परिवार के लोगों की चिंता बढ़ सकती है। यह सूचना किसी परिचित व्यक्ति, परिवार के सदस्य, नौकरी, व्यापार अथवा किसी पुराने विवाद से संबंधित हो सकती है। इसीलिए फोन उठाते समय घबराएं नहीं और बिना पूरी बात समझे कोई निर्णय न लें। कई बार आधी अधूरी खबर मन में बड़ा भय पैदा कर देती है, जबकि वास्तविक स्थिति उतनी गंभीर नहीं होती। अचानक प्राप्त होने वाला समाचार आपके परिवार की सामान्य दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है। जहां एक और आप परिवार के साथ खुशियां बांट रहे होंगे, उनके भविष्य के लिए मेहनत कर रहे होंगे और घर की जिम्मेदारियां निभा रहे होंगे, वहीं दूसरी ओर कोई अप्रत्याशित सूचना,
कुछ समय के लिए वातावरण को चिंताजनक बना सकती है, लेकिन ध्यान रखना, संकट के समय घबराने से नहीं, समझदारी से काम लेना होता है। जो मनुष्य कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोता, वह सबसे बड़ी समस्या का रास्ता खोज लेता है। समुद्र की लहरें नाव को तभी डुबोती है जब पानी नाव के भीतर प्रवेश करता है। उसी प्रकार बाहरी समस्याएं आपको तब तक नहीं तोड़ सकती जब तक आप भय और निराशा को अपने मन के अंदर जगह नहीं देती। यदि वर्तमान समय में आपके साथ ऐसी ही कोई स्थिति चल रही है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव का स्मरण मनुष्य को मानसिक शक्ति देता है और उसे कठिन समय में संतुलित बने रहने की प्रेरणा देता है। पिछले कुछ समय से आपने अनेक दरवाजों पर प्रयास किए हैं। कभी नौकरी के लिए भटकना पड़ा तो कभी व्यापार में लोगों ने आपके साथ छल किया। जो सौदा आपके हाथ में लगभग तय हो चुका था, उसे किसी परिचित ने अपने लाभ के लिए आपसे छीन लिया। आपने मेहनत की परंतु उसका श्रेय कोई दूसरा ले गया। आपने रास्ता तैयार किया और मंजिल तक कोई दूसरा पहुंच गया। ऐसी परिस्थितियां मनुष्य को भीतर तक दुखी करती है। आज के समय में छल कपट, झूठ, लोभ और दिखावे की चाह बहुत बढ़ गई है। लोग किसी की तरक्की देखकर प्रसन्न होने के स्थान पर उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। जब आप 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तब भी कुछ लोग आपकी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं। मेहनत आप करते हैं लेकिन शर्म उन्हें आती है। वे यह नहीं देखते कि आप कितनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे लोग अक्सर आपके जीवन में बहुत करीब होते हैं और मित्र या रिश्तेदार होने का दिखावा करते हैं। यही लोग समय आने पर गुप्त शत्रु की तरह व्यवहार करते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में कई लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं और उनका जीवन व्यवस्थित चल रहा है, लेकिन वर्तमान समय में आपके पास सीमित साधन है। जब आप छोटा काम करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो वे आपकी मेहनत की प्रशंसा करने के स्थान पर आपका मजाक बना सकते हैं। वे 4 लोगों के बीच में कहेंगे कि यह तो छोटी नौकरी करता है, इसकी हैसियत ही क्या है, यह कितना कमा लेगा। इस प्रकार की बातें आपके मन को चोट पहुंचा सकती है, लेकिन आपको लोगों की बातों के कारण अपना रास्ता नहीं बदलना है। कोई भी काम छोटा नहीं होता। छोटा केवल वह विचार होता है जो ईमानदार मेहनत का अपमान करता है। कर्म करते रहो, फल की चिंता में अपने वर्तमान को नष्ट मत करो। आपका अधिकार आपके प्रयास पर है। परिणाम कब और किस रूप में मिलेगा यह समय तय करता है। जो बीज आज मिट्टी में दबा हुआ दिखाई देता है, वही उचित ऋतु आने पर विशाल वृक्ष बन जाता है। इसीलिए अभी आपकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह व्यर्थ जा रही है। इस समय ग्रह आपकी परीक्षा ले रहा है। यदि आप इस परीक्षा में धैर्य, ईमानदारी और साहस के साथ सफल हो गए तो आज जो लोग आपका मजाक बना रहे हैं, समय बदलने पर उनकी बोलती बंद हो जाएगी। कल जब आपकी स्थितियां बदलेगी तो वही लोग आपके सामने बोलने से पहले कई बार सोचेंगे। इसीलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और लोगों की आलोचना को अपनी ऊर्जा मत बनाइए। आपने अपनी मेहनत का फल पाने के लिए लंबे समय से कई प्रयास किए, लोगों को प्रसन्न रखा, परिवार की आवश्यकताओं को अपनी जरूरतों से पहले रखा और कई बार अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया। आपने अपने सपनों को रोककर परिवार के सपनों को पूरा करने की कोशिश की। यह कोई साधारण बलिदान नहीं है। चाहे कितना भी कठिन दिन आए, चाहे परिस्थितियों ने कितनी भी परीक्षा ली, आपके मन में एक विश्वास हमेशा बना रहा है कि ईश्वर के घर देर हो सकती है लेकिन अन्याय नहीं होता। अब वही विश्वास आपके जीवन को सहारा देने वाला है।
सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन सब्र का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं होता। सब्र का अर्थ मेहनत करते हुए उचित समय की प्रतीक्षा करना। आपके मन में लंबे समय से यह प्रश्न चल रहा है कि मेरे जीवन में अच्छा समय कब आएगा, भाग्य कब चमकेगा और मेरे प्रयासों का परिणाम कब मिलेगा। अब उस समय की शुरुआत हो सकती है। शनिदेव आपके साथ न्याय करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी गलतियों को भी आपके सामने रखेंगे। इसीलिए जहां सुधार की आवश्यकता हो वहां अपनी गलती स्वीकार करने में संकोच मत करना। जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वह हारता नहीं बल्कि सुधार की पहली सीढ़ी पर कदम रखता है। अपनी कमी को छिपाने वाला व्यक्ति वही रह जाता है, जबकि उसे पहचानकर बदलने वाला व्यक्ति लगातार आगे बढ़ते जाता है। दोस्तों, इस संदेश को अधूरा छोड़ने पर आपको आने वाले समय में रखी जाने वाली सभी सावधानियों की पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसीलिए अंत तक ध्यान बनाए रखें। सही जानकारी और संतुलित सोच आपके जीवन की नकारात्मकता को समाप्त कर सकती है। आपने अपने जीवन में एक बात हमेशा सही निभाई है कि बड़े से बड़ा दुख आने के बावजूद आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। आज के समय में सबसे मूल्यवान धन साहस है। यदि मनुष्य अपनी गलतियां सुधार कर और अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ता है तो उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आपके जीवन में केवल छोटी मोटी परेशानियां नहीं आई, आपने अपने जीवन की कुछ सबसे कीमती चीज और संबंध खोए। जब कोई प्रिय रिश्ता टूटता है तो मनुष्य भीतर से टूट जाता है। फिर भी आपने खुद को संभाला, अपने आंसुओं को छिपाया और परिवार के सामने मजबूत बने रहे। आपकी मजबूती देखकर आपके परिवार के अन्य लोगों ने भी साहस बनाए रखा। जब आपके जीवन में कई तूफान आए तब भी आपने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। जब आपके माता पिता या परिवार के सदस्य हंसते हैं तो आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, चाहे आपके अंदर कितना भी दर्द क्यों ना हो। इसका कारण यह है कि आपने हमेशा अपने से अधिक दूसरों की खुशियों का महत्व दिया है। आप दूसरों को अच्छा सोचते रहे, लोगों की सहायता करते रहे और उनके कठिन समय में उनके साथ खड़े रहे, लेकिन कई बार उसका परिणाम उल्टा मिला। जिन लोगों की आपने सहायता की उन्हीं में से कुछ आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा, कुछ लोगों ने विश्वासघात किया, पीठ पीछे आपकी बुराई की और सामने आकर मीठे शब्द बोलते रहे। आपको अब ऐसे लोगों से थोड़ा संभल कर रहना होगा। आने वाले कुछ दिनों में आपकी कुंडली में धन संपदा की वृद्धि से संबंधित एक शुभ स्थिति बनती दिखाई दे रही है। विशेष रूप से 72 घंटे पूरे होने के बाद आर्थिक क्षेत्र में कुछ सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने, पुराने उधार की वापसी, काम से संबंधित नई सूचना अथवा कमाई का कोई अतिरिक्त अवसर सामने आ सकता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मेहनत और धन वृद्धि का योग सक्रिय होता है वह धीरे धीरे अपने सपनों को स्वयं के दम पर पूरा करने लगता है। उसकी छोटी छोटी आवश्यकताएं पूरी होने लगती है और वह दूसरों पर निर्भर रहने के स्थान पर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ता है। पहले कई बार आपके पास अवसर आए, लेकिन संदेह, डर या गलत सलाह के कारण आपने उन्हें ठुकरा दिया। अब सामने यह सीख लिया कि उचित तरीके से आने वाले अवसर को बिना समझे नकारना नहीं चाहिए। यदि कोई पुराना उधार वापस मिलता है तो उसे प्रसन्नता से स्वीकार करें। आवश्यकता से अधिक ब्याज, लालच या विवाद के कारण मिलने वाले मूलधन को भी खो देने की गलती न करें। लालच मनुष्य से वह भी छीन लेता है जो उसके पास पहले से होता है। संतोष का अर्थ महत्वाकांक्षा छोड़ना नहीं बल्कि गलत साधनों से अधिक पाने की इच्छा पर नियंत्रण रखना है।
जिस व्यक्ति का ईमान साफ होता है और दूसरों के अधिकार का धन नहीं चाहता, उसके घर में सुख समृद्धि लंबे समय तक टिकती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति हर समय लालच करता है, किसी की मजबूरी का लाभ उठाता है और केवल अपने स्वार्थ को देखता है, उसके हाथ में आई हुई संपत्ति धीरे धीरे निकल जाती है। इसीलिए इस बात को गांठ बांध लेना कि धन कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन धन के साथ सदाचार बनाए रखना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। अब एक और बड़ी चेतावनी ध्यान से सुनिए। कोई पुराना विरोधी या वह व्यक्ति जिसने पहले आपका दिल दुखाया था, आपके सामने आकर मीठी मीठी बातें कर सकता है, उसकी बातों पर तुरंत विश्वास मत करना। आपके जीवन में कई अच्छे अवसर आने वाले हैं, लेकिन उन्हीं अवसरों को बिगाड़ने के लिए कुछ पुराने लोग फिर से सक्रिय हो सकते हैं। जिस व्यक्ति ने पहले आपके साथ छल किया, आपका भरोसा तोड़ा, कठिन समय में आपका साथ छोड़ दिया, वह अब किसी नए उद्देश्य से आपके करीब आने का प्रयास कर सकता है। उसकी बातों को सुने, लेकिन निर्णय उसके पुराने कर्मों को देखकर ले। क्षमा करना अच्छा गुण है, परंतु बार बार उसी धोखे का शिकार बनना समझदारी नहीं है। एक बार विश्वास तोड़ने वाले व्यक्ति को दोबारा अवसर देने से पहले यह अवश्य देखना चाहिए कि उसके व्यवहार में वास्तविक परिवर्तन आया है या केवल शब्द बदल गए हैं। केवल मीठी बातों से चरित्र नहीं बदलता। चरित्र का प्रमाण व्यक्ति के लगातार किए गए कर्मों से मिलता है। केतु का प्रभाव आपके गुप्त विरोधियों को सक्रिय कर सकता है। ऐसे लोग सामने आकर आपसे लड़ाई नहीं करेंगे, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति का सहारा लेकर आपके कार्यों में बाधा डालने की कोशिश करेंगे। दुश्मन केवल वह नहीं होता जो सामने से विरोध करते, कई बार वह व्यक्ति अधिक खतरनाक होता है जो पहले आपका विश्वास जीतता है, आपकी निजी बातें जानता है और बाद में उन्हीं बातों का उपयोग करके आपके विरुद्ध करता है। विशेष रूप से किसी स्त्री से जुड़े मामले में सावधानी रखना आवश्यक है। आपके परिचय में कोई महिला ऐसी हो सकती है जो सामने से सहानुभूति दिखाए, लेकिन भीतर ही भीतर अपने स्वार्थ की पूर्ति चाहती है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक स्त्री पर संदेह किया जाए। किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके लिंग से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार, नियत और कर्म से होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।